देखिए ये सुमो टेबलेट है, और अगर इसे आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में लेते हो या लंबे समय तक लेते हो, लंबे समय तक इसे लिया जाता है, तो ये पेट के अंदर जलन कर सकता है, अल्सर कर सकता है, गैस्ट्रिक कर सकता है, ठीक है, और घाव कर सकता है। तो ये कब कर सकता है ये सभी चीज़ें? अगर इसे बहुत ज़्यादा ओवरडोज में लिया जाए, ओवरडोज में लिया जाए, या फिर इसे लंबे समय तक लिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि ये होती कैसे है। देखिए पेट के अंदर एसिड बनता है, ठीक है, और ये जो एसिड है वो जरूरी रहता है खाना पचाने के लिए। जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है वो खाना पचाने के लिए जरूरी होता है। अगर एसिड नहीं बनेगा तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो ये एसिड बनता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। अगर पेट के अंदर प्रोटेक्शन नहीं हो तो ये पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। पेट के जो अंदरूनी जो लेयर होती है वो उस पर एक प्रोटेक्शन होता है, और उस पे प्रोटेक्शन कौन कौन सी चीज़ का होता है? उस पे होता है म्यूकस का, जो एक चिकनी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। म्यूकस होता है जो एक चिकनी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। और सेकंड होता है इसमें बिकार्बोनेट और ब्लड का फ्लो, ठीक है, ब्लड उसमें अच्छे से फ्लो होता है। तो ये सब मिलकर एक प्रोटेक्शन बनाते हैं पेट के अंदरूनी दीवार पे, जिससे जो एसिड होता है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब भी अपन कोई NSAID ग्रुप की कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई पेन किलर लेते हैं, जैसे इसमें अभी नेमुसलाइड है इसके अंदर, ठीक है, नेमुसलाइड, जब भी इसको लिया जाता है तो ये क्या करती है, ये जो कोक्स एंजाइम होता है इसको ब्लॉक करती है। और जैसे ये जो कोक्स एंजाइम रहता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में मदद करता है, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है दर्द को बढ़ाते हैं, फीवर को पैदा करते हैं और सूजन बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का ये काम होता है। लेकिन इसके साथ ही ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसका एक काम होता है, जो पेट की जो प्रोटेक्शन होता है उसको भी ये करता है। यानी पेट के अंदर जो अंदरूनी जो लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा किया जाता है। अब अगर जैसे अपन कोई पेन किलर लेते हैं तो वो क्या करता है, इस कोक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, इसको ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ये कोक्स एंजाइम ब्लॉक होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होगा, कम बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेगा तो उससे क्या होता है कि दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो पेट की जो प्रोटेक्शन है, स्टोमच की जो प्रोटेक्शन है वो भी कम हो जाती है। और जब ये कम हो जाएगी तो स्टोमच जो एसिड होता है, ठीक है, जो खाना पचाने के लिए जो बनता है, वो क्या करेगा, स्टोमच की जो लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करेगा। यानी आप सिंपल भाषा में समझे तो पेट के ये डायरेक्ट टच में आएगा, और जैसे ही ये पेट के डायरेक्ट टच में आएगा तो उससे बर्निंग, एसिडिटी और गैस्ट्रिक और अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो यही कारण होता है कि अगर लंबे समय तक पेन किलर लिया जाए या इसे ओवरडोज में लिया जाता है तो ये जो पेट की जो प्रोटेक्शन होता है इसको कम कर देता है, और जिसके कारण जो ये एसिड होता है वो एसिड उसके पेट के अंदरूनी लेयर के डायरेक्ट टच में आता है, जिसके कारण वहाँ पे जलन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक और अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए निमोसलाइड या कोई भी पेन किलर हो आप लंबे समय तक ना लें। और अगर लंबे समय तक लेते हो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय तक लेते हैं तो जो अंदर की जो पेट की जो अंदर की प्रोटेक्शन लेयर होती है वो कमजोर हो जाती है, जिससे एसिड डायरेक्ट टच में आता है। और अगर ओवरडोज में लिया जाता है तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में आपने जाना है कि जो सुम टैब है वो पेट में जलन कब कर सकती है, ठीक है। और सेकंड जानेंगे इसमें लीवर पे कैसे ये असर डालती है, तो वो डालेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए, ठीक है, बाय।